चढ़ावा चोरी को लेकर नकली पुजारी बनकर आए पप्पू यादव। दान पात्र के साथ संसद परिसर में बैठे वो विपक्ष के सांसदों ने दान पात्र में इसके बाद दान दिया। तो ये देखिए आप, पप्पू यादव आपको नजर आ रहे हैं और चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है वो लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और पप्पू यादव आपको नजर आ रहे हैं जो कि ये देखिए आप पुजारी के भेष में आते हैं और ये सदन के बाहर जो हुआ वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर कुछ इस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा उठाया है। नकली पुजारी बनकर आते हैं, साथ में दान पात्र होता है, दान पात्र के साथ वो फर्श पर बैठ गए सदन के बाहर और फिर जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने एक एक करके दान पात्र में दान किया। समाजवादी पार्टी सांसदों ने चोरी पकड़ने की जो एक्टिंग है वो देखे, ये दूसरी तस्वीर आप देखें। इसके बाद जिस तरीके से पप्पू यादव को पकड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी के सांसदों, अवधेश प्रसाद को आप देख पा रहे हैं फैजाबाद से सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसद है पप्पू यादव को जिस तरह से पकड़ा है। दरअसल ये सब कुछ वो नाटकीय तौर पर करके दिखाया गया जो कुछ चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा है विपक्ष की तरफ से उठाने की कोशिश की गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को किस तरह से विपक्ष ने उठाया है संसद परिसर में वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। चोरों को जिन्होंने लूटा है इनको पकड़ के ले चलो, इनको फांसी लगाओ। मन में राम, कन में राम, जीवन में राम, सांस में राम, मन में शिव, तन में शिव, जीवन में शिव, चरित्र में शिव, चिंतन में शिव, विचार में शिव, ईमानदारी में शिव, शिव ही शिव, राम ही राम। बस कहना चाहते हैं राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। और इधर संसद परिसर में क्या हुआ ये अब आपको बता दे। देखिए जिस तरह से आपको तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, पूरा घटनाक्रम आपको बताते हैं। तस्वीरें आप देखते जाइए, साथ में आपको बता रहे पप्पू यादव नकली पुजारी बनकर संसद पहुंचे थे। दान पात्र लेकर पप्पू यादव परिसर में बैठ गए। ये देखिए आप, विपक्ष के सांसदों ने पहले दान पात्र में चढ़ावा दिया, बाद में पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी की एक्टिंग की। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने पप्पू यादव को चोरी करते हुए पकड़ा है। यानी विपक्ष इस पूरे मसले पर सरकार को बख्शने की मूड में बिल्कुल भी नहीं आ रहा नजर। और हमने देखा कि लगातार जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई उसके बाद से ये जो मुद्दा है विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और एक बहुत ही अलग ही अंदाज आज देखने को मिला। और वहीं लोकसभा स्पीकर ने पप्पू यादव को चेतावनी भी दी है। बिना नाम लिए पप्पू यादव पर स्पीकर की तरफ से कहा गया, बयान दिया गया, वेश बदलकर संसद में आते हैं कुछ सदस्य। ओम बिरला की तरफ से कहा गया संसद परिसर की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। कई सदस्यों ने मुझे लिख कर दिया है इस बारे में, संसद में चर्चा और संवाद होना चाहिए। यह ओम बिरला की तरफ से लोकसभा स्पीकर की तरफ से बिना नाम लिए कहा गया। और मेरा आग्रह, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। और इधर चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी कैसे सरकार और बीजेपी पर हमलावर है, आपको 3 सांसदों के बयान सुनाते हैं। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही, तो धर्मेंद्र यादव का कहना है कि जब तक चढ़ावा चोरी पर चर्चा नहीं होगी संसद को नहीं चलने देंगे। जबकि अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी वालों ने तो भगवान का घर भी नहीं छोड़ा। सुनिए आप।
और सदन को अच्छे ढंग से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की है। तो सत्ता पक्ष तो अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन कर नहीं रहा है, उल्टे विपक्ष पे तमाम आरोप लगाता है। जो आपने सांसदों का स्वरूप देखा आज, ये एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई, जहां गिनती होती थी पैसे की वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है, और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है, और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जाने लगा है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे। हाय राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज, और अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। अब भगवान राम के दरबार को हमारे यहाँ गांव में जो अनपढ़ गंवार लोग हैं वो चर्चा कर रहे थे कि ये भैया एक घर तो डाइनो छोड़ देले, लेकिन ये तो भगवानों के ना छोड़ रहा सो, तो ये दुर्गत हो रही है इनकी।